आपको दुबई लेकर चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया दुबई पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। निवेशकों से उनकी बातचीत भी हुई है। और कहाँ है 1 2 3 कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। ये पहले सपना लगता था, लेकिन अब ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये आप लोगों ने अपने परिश्रम से इतने दिन तक यहाँ करके अपनी जगह बनाई, और अच्छी बात है कि आपके दिलों में वो आग भी है जिस आधार पर हम अपनी प्रतिभा क्षमता से, और ये होता ही है कि जो पहली पीढ़ी खपती है तो दूसरी पीढ़ी को सुख मिलता है, तीसरी पीढ़ी और आनंद करती है। आप सब वो पहली दूसरी पीढ़ी वाले लोग हैं जिनने वहाँ से आकर के उस कठिन दौर में क्या क्या सहन नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश तो क्या दुनिया के अंदर भी जिस देश के लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है उस देश का झंडा बुलंद हमेशा होता है। वो कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ के नागरिकों ने उस तरह से कदम बढ़ाया, और वो कहीं इसका आदर्श उदाहरण हमारे सामने लेटेस्ट भी है। इंग्लैंड जैसा छोटा सा देश दुनिया में परचम लहरा गया, लेकिन ये बात भी सही है कि आज का समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दुनिया की उस खूबसूरती को भी कायम रख रहा है जो लोकतांत्रिक देश की विशेषता होती है, कि जहाँ जनता का अधिकार जनता के पास, और कई सारे पैरामीटर्स बदल गए जिसमें भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय प्रशासन के बारे में, भारतीय दृष्टिकोण के बारे में कितना मजाक बनाते थे, आज वो सारा बदला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। अभी आपने ही कहा कि आपने लैंड मांगी, और आप गवाह हो इस बात। हाँ, तुरंत मिल गई पहले, और हमने मैं रियल में देने वाला पहली बार आपको देख रहा हूँ। फैक्ट्री आपके वहाँ बन रही है बगैर पैसे में, मतलब ये मतलब कोई भी, मैंने क्या बोला, बगैर पैसे में तो है, बगैर आंख मिलाए आपसे हमारी आंख भी नहीं मिली, और ये तो संयोग से मैं आ भी गया। ये तो इतने समंदर पार पता नहीं, लेकिन ये वही समय है जिस समय के कारण से भारत जाना जाता है। भारत की आदिकाल से ही पहचान थी कि वो अपने जवान के पाबंद रहते हैं, अपनी ईमानदारी के जानकार रहते हैं, और इसकी अपनी बहुत पुरानी मिसाल थी। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बाद खत्म करूंगा। एक भारत का व्यक्ति कैसा होता है इसका उदाहरण उसमें समझ में आएगा। एक गरीब आदमी शहर में आता है। अब गांव का आदमी था, तो गांव का आदमी के पास अपने कमाने खाने के लिए संयोग से पुराना समय था, तो जंगल से वो कुल्हाड़ी लेकर आता है, और कुल्हाड़ी लेकर के आकर के लकड़ी का काम करता था। थोड़ी लकड़ी शहर में लाके बेचता था, काम चल जाता। अब लकड़ी से उसका काम चलता था जैसा होता आया है। एक बार वो कुएं का समय था, पानी निकालने में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी अंदर पानी में गिरी, और उस बेचारे की तो जैसे लगे दुनिया लुट गई। अब वो बड़ा निर्मल मन का, साफ मन का था। ईश्वर से कामना की, परमात्मा मेरे सामने ये कहाँ संकट दे दिया, अब मेरे तो कल की रोटी के झंझट पड़ जाएंगे, मैं क्या करूं। जब कोई दिल से ऐसी कोई बात निकालता और वाकई कोई सात्विक रहता है तो ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। ईश्वर प्रकट हुए। ईश्वर ने कहा कि बोल क्या कठिनाई तेरी, मेरा तो कुछ कठिनाई नहीं, मेरी तो खाली कुल्हाड़ी दे दो। अब कल्पना करो, ईश्वर जो सर्वसत्ताधीश है, सब दे सकता है, पर वो मांग क्या रहा है, केवल कुल्हाड़ी दे दो। ईश्वर ने कहा कि ये बहुत निर्मल मन का है, पवित्र भाव से, थोड़ी और परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ गिरी है, बोले इस कुएं में गिरी। उनने डुबकी लगी, कुल्हाड़ी लेके आए, वो सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा ये वाली क्या, बोले नहीं ये वाली नहीं। कौन सी है, बोले नहीं मेरी तो दूसरी है। फिर डुबकी लगी, चांदी की निकाली, बोले ये वाली, बोले नहीं ये वाली भी। कौन सी, फिर एक और निकाली, ये वो लोहे की, हाँ ये वाली।
बोले कैसा मूर्ख है, मैं तेरे को सोने की दे रहा था, चांदी की दे रहा, तो ले ही नहीं ना। बोले नहीं, मेरे को मेरे हक का है वो मिलेगा, मेरे को वही चाहिए जो मेरे पास था। भगवान ने प्रसन्न होकर तीनों उसको दे दिए। तो ये मैं इस माध्यम से समझता हूं, आप वो भाग्यशाली थे जो अपनी मेहनत की मांग रहे थे और परमात्मा ने आपको तीनों दे दी। ये इसके आगे भी है। अब बाकी आप सब समझदार। जीवन में अपना जीवन सबका निश्चित है, न कोई बढ़ा सकता न घटा सकता है, लेकिन उस जीवन